नमस्कार, मैं डॉक्टर ओजस्वी बत्रा एक साइकाट्रिस्ट हूँ। मैं मनस माइंड एंड स्किन क्लिनिक पंचकूला में अपनी सेवाएं देता हूँ और मैं आज आपसे बात करने आया हूँ वर्क प्लेस स्ट्रेस या ऑफिस स्ट्रेस के बारे में। हम में से काफ़ी लोग ऑफिसेज में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, नौकरियां करते हैं। इस लाइफस्टाइल का जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर पर और हमारे माइंड पर इफेक्ट होता है, और अगर यही लाइफस्टाइल हम हफ्ते के 6 दिन बगैर ब्रेक के कंटिन्यू करते हैं तो इसका और ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसके क्या मुख्य कारण हैं कि इस लाइफस्टाइल के हमारे माइंड पर इफेक्ट होने के? पहला कारण है कि इस रूटीन के चलते हम अपने लिए और अपने निकट लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारे इमोशंस को जो मिलना चाहिए, जो वेंटिलेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है कि अक्सर हमारी नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने खाने का समय, फिजिकल एक्टिविटी का समय, हर चीज़ को हाशिए पर रख देते हैं, हम हर चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये एड ऑन रोल प्ले करता है। तीसरा कारण है कि हमारी जो रूटीन्स होती हैं वो इतनी हेक्टिक और इतनी प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं कि हमें अपने को रिफ्रेश करने का, री एनर्जाइज करने का समय नहीं मिलता है। चौथा कारण है कि अक्सर लोग काम की वजह से, डेडलाइंस की वजह से नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो उनके माइंड जिस तरीके से फ्रेश हो जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है, एंड देन द सर्कल बिगिंस। इसके अलावा मील्स स्किप करना और डेडलाइंस में अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना अन्य कारण है इस वर्क प्लेस स्ट्रेस के हमारे ऊपर इफेक्ट हो जाने। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो बेसिक सिद्धांत है वो ये समझना है कि हमारी जो लाइफ है वो हमारे काम के अलावा, हमारे वर्क के अलावा भी है। जब हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करने लगते हैं अपने काम के ऊपर, तब वहाँ से इस चीज़ से रिकवर करने की शुरुआत होती है। हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने लिए जितनी नींद हमें ज़रूरी है, व्यापक है, उसका समय निकालते हैं, अपने मील्स के लिए सही समय पर वक्त निकालते हैं, अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए वक्त निकालते हैं, और किसी प्रकार के रिफ्रेशमेंट के लिए, री एनर्जाइजिंग एक्टिविटी के लिए, बेशक वो खेलना हो, दोस्तों से मिलना हो, परिवार के साथ समय बिताना हो, जब हम इन चीज़ों के लिए समय निकालते हैं तो हम वर्क प्लेस स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा और ज़रूरी बात यह भी है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर भी हम अपने हायर अप्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ एक इक्वेनिमिटी का एनवायरनमेंट बना कर रखें, जहाँ पर अगर हम किसी चीज़ से परेशान चल रहे हैं तो वो उनसे जाहिर कर पाएँ। हम वर्क प्लेस को स्ट्रिक्टली एज अ वर्क प्लेस ट्रीट नहीं करें, वहाँ पर हम अपने प्रोफेशनल सर्कल्स में पर्सनल बॉन्ड्स भी बनाएं, ताकि हमें वहाँ पर केवल एक एम्प्लॉय वाली फीलिंग नहीं आए, हमें ऐसा फीलिंग आए कि हम अपने लोगों के बीच में हैं, जिसमें हम काम भी कर रहे हैं और अगर हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस को बेटर डील करने के लिए। लेकिन अगर आप या आपका कोई भी निकट संबंधी इस परेशानी से जूझ रहा है और आपको लगता है कि वो अपने काम के बोझ तले दबे जा रहे हैं, तो आप उन्हें किसी भी साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जा सकते हैं और आप पाएंगे कि उनकी कंडीशन में, उनकी अवस्था में ज़रूर सुधार होगा।